नमो जयानं नमो लोईश विशाम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। वंदे त्वैषविसिद्धे ध्रुवमचलिमणो भवं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुडो मृणिमोषधिके वेले वणिदम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिश्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छति। नमः अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मनाम् अनेकान्तमयिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगलाञ्छनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिनशासिनं वीतरागजनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वच्छे समयसारस्य वृत्ति तात्पर्य संगिका। भगवान कुंद कुंदाचार्य के द्वारा भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के भाग्य को रचने वाला मंगलकारी परमागम श्री शमैशार जी भाग्य से ये रचित हो गया है। ये हमारी परिणति में रच जाए, इसके लिए मंगल वांछना अपन कर रहे हैं। ये वांछना वाच्य से वाचक के ग्रहण हेतु है, वाचक से वाच्य के ग्रहण हेतु है, और वाच्य है को समझने पर ही और वाचक को समझना सार्थक होता है। ये मंगल अवसर कल की भाषा को याद करें तो इसका ये ग्रंथ तो अपने आप में भगवान है ही, तो इसका एक एक शब्द भगवान है। इसमें जो एक एक शब्द आ रहा है वो भगवान है। जैसे अपन जिनाभिषेक करते हैं, जिनेंद्र भगवान के चरण को छूते हैं हम लोग, तो एक एक प्रतिमा का बराबर वैसे ही चरण छूते हैं, वैसा ही विनय करते हैं, एक एक प्रतिमा की विनय करते हैं, क्योंकि सब भगवान है। सब भगवान की प्रतिमा हो, चाहे छोटा शब्द हो, चाहे छोटे मूर्ति हो, चाहे बड़ी हो। ऐसे ही इसमें चाहे सिद्ध शब्द आया हो, चाहे मंगल शब्द आया हो, चाहे शुद्धात्मा आया हो, इसका एक एक शब्द है भाई ब्रह्म है, यानी भगवान है। समसार पूरा ग्रंथ भगवान है, इसका एक एक शब्द भगवान है। क्योंकि एक एक शब्द शब्द में भगवान है। इसका ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें ब्रह्म ना हो। इसलिए ज्ञानी को समयसार के शब्द शब्द में ब्रह्म दिखाई देता है, क्योंकि ब्रह्म दिखेगा तब ब्रह्म दिखेगा। ये मूर्ति में भगवान दिखेंगे तभी तो अंतर में भगवान दिखेगा। जब वहीं चिन्ह प्रतिमा में ही भगवान नहीं दिख रहे तो फिर जिस जिन प्रतिमा जो भगवत रूप जिन प्रतिमा है, वह जिसको भगवान बता रही है वो भगवान हमें कहाँ से नजर आएगा। ऐसे यही अभी ब्रह्म नहीं दिख रहे, ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही ला के रख दिया, ये भगवान नहीं दिखता। इसका शब्द शब्द भगवान नहीं दिखता। हम वाचना प्रारंभ कर रहे हैं, वंदितु इस भगवान है। ये जो शब्द है ये भगवान है, शब्द ब्रह्म है, यानी ये ब्रह्म है, यानी ब्रह्मा है।
ये मेरे आनंद के, ये मेरे ब्रह्मा से मेरी भेंट कराएगा, ये अर्थ ब्रह्म से भेंट कराएगा। और मेरा अर्थ ब्रह्म से जिस समय मेरा भेंटा हो जाएगा तो मेरे अर्थ सर्व अर्थ यानी सर्व प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि शुद्धात्मा को जिसने जाना उसने क्या नहीं जाना, शुद्धात्मा को देखा उसने क्या नहीं देखा, शुद्धात्मा का जिसने अनुभव किया उसने क्या अनुभव नहीं किया। जानने योग्य, देखने योग्य, रमने योग्य भगवान आत्मा को देखने के बाद, सुनने के बाद शुद्धात्मा सुना उसने क्या नहीं सुना। शुद्धात्मा की जिसको महिमा हृदय में आई उसको क्या महिमा बाकी रह गई। महिमा करने लायक अपना शुद्धात्मा है। तो ये शब्द ब्रह्म, इस शब्द ब्रह्म जो अर्थ ब्रह्म को बताते हैं, और अर्थ ब्रह्म मेरे सर्व अर्थों की, मेरे सर्व प्रयोजनों की सिद्धि कर देता है। ऐसा कौन सा दुख है जो शुद्धात्मा की आराधना से नहीं मिटेगा, और ऐसा कौन सा सुख है जो शुद्धात्मा की आराधना से ना मिलेगा। ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी दशा है जो उत्तम दशा जो आत्मा की आराधना से ना मिले। इसलिए भगवान ने टीका में बताया, पंडित जी का भावार्थ बाँच रहे थे अपन। भावार्थ में पहले ये प्रमाणिकता बताई, इस समय शब्द आया कहाँ से, और भगवान कुंद आचार्य महाराज को किस प्रकार से उसका ज्ञान था, कहाँ से निकला इस समय सार, और उसका कहाँ का ज्ञान कुंद आचार्य महाराज को था, उसका परिभाषण कर रहे हैं। तो परिभाषा यथा स्थान विभक्त अधिकार के द्वारा उसका व्याख्यान सम्यक प्रकार से भगवान कर रहे हैं। ऐसी बात मूल प्रमाणिकता कुंद आचार्य महाराज सीधी वीर की धुनी हमारे लिए उड़ेल रहे हैं। समझ में अपनी स्तुति आती है समय सार की। सो सासी देखी सरी तने करुणा भीना हृदय करी, मुनि कुंद संजीवनी समय प्रावृत तने भाजन भरी। कि करुणा करके संसारी जीवना भाव मरना टालवा करुणा करी, सरिता भावे सुधा तणी प्रवीर ते संजीवनी। तो ये जो भगवान महावीर की मंगलवाणी संजीवनी की समान जो बह कर के आई थी, बह रही थी, और पूर्वा पर केवलियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा वो गंगा बहती जा रही थी। लेकिन सो साथ ही देखी सरितणी, जब वो सरिता सूखने लगी, सूखने लगता है जब पानी, तो सोचते भल्लो नहीं तो जिस पूरा सूख हो जाता, पूरा सूख जाएगा फिर क्या करेंगे। तो उसको सूखती देख करके करुणा करके, करुणा करी हृदय, हृदय में जब करुणा झरी, ये शरीर सूख जाएगी तो क्या होगा। तो मुनि कुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन वरी। क्या किया बोलो, कुंद आचार्य महाराज ने उसको समय सार रूपी बर्तन में भर दिया। किसको, वो पूरी द्वादशांग की वाणी का सार। तो ये भगवान महावीर की वाणी भरी हुई अमृत भर दिया इसमें। तो आगे कहते हैं पंडित जी, आचार्य ने मंगल के लिए, अपन इसको थोड़ा सा वाचना को जल्दी बढ़ाते हैं जैसे अपन दूसरी गाथा की ओर बढ़े, क्योंकि ग्रंथ का वाचन बहुत लंबा है। जितना हो जाए अपने जीवन काल में उतना पूरा आगे बढ़ाते रहें अपन। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया। तुम भी सुख के लिए सिद्धों को ही नमस्कार करो। आचार्य ने मोह मिटाने के लिए, राग मिटाने के लिए, द्वेष को मिटाने के लिए, विकल्पों को मिटाने के लिए, कसायों को मिटाने के लिए सिद्धों को नमस्कार किया। बंदित्व सभी सिद्धि, मंगल का अर्थ पहले कर चुके हैं। आचार्य ने परमानंद के लिए सिद्धों को नमस्कार किया। जब आचार्य परमानंद के लिए, आनंद लाने के लिए सिद्धों को नमस्कार करते हैं, जीवन में मंगल लाने के लिए सिद्धों को नमस्कार करते हैं,
तुम भी जीवन में मंगल लाना चाहते हो, यानी अमांगलिक राग देश मोह को मैट करके मांगलिक ज्ञान और वैराग को लाना चाहते, सिद्धों को नमस्कार करो। अब सिद्धों को कैसे नमस्कार करें, वो सब विधि आ चुकी है टीका में, समझिए ना। नमस्कार किया, संसारियों के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है, मानो आत्मा का जो ज्ञानमयी स्वरूप, आनंदमयी स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सुखमयी स्वरूप, परम तृप्तिमयी स्वरूप साध्य है, प्राप्त करने योग्य। सभी संसारी जीव अशुद्ध आत्मा को नहीं चाहते। अशुद्ध मतलब दुखी आत्मा, रागमयी, द्वेषमयी, विकल्पमयी, छटपटाता, ऐसी आत्मा को कोई नहीं चाहता। मानो अपनी दशा ऐसी नहीं चाहता कि मैं विकल्पन में पड़ा हूँ, टेंशन में पड़ा हूँ। लौकिक बात बता रहे हैं, कोई भी संसारी जीव होगा वो नहीं चाहेगा मैं दुखी रहूं, विकल्पन में, टेंशन में। वो यही चाहता है विकल्प ना हो, खूब आनंद करें। इतना तो सबको ही लगता है, विकल्प ना हो, खूब आनंद करें अपन। तो जिस संसारी जीवों को शुद्ध आत्मा साध्य है, इसका अर्थ क्या? आप कहोगे संसारी जीवों को कहाँ है, मोक्ष मार्ग की जीवों को शुद्ध आत्मा अच्छा लगता है कि ना। शुद्ध आत्मा का अर्थ है ज्ञानमयी, सुखमयी, प्रभुतामयी, महान ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। यानी सभी संसारी जीव भी अपनी आत्मा को परिपूर्ण सुखमय देखना चाहते हैं। मानो अपने को सुखमय देखना है, दुखमयी आत्मा साध्य नहीं है। आत्मा की जो दुख अवस्था है वह किसी को इष्ट नहीं है, सभी को आत्मा की सुख अवस्था ही इष्ट है। सभी सुख दुख नाम की पर्याय से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। एक दुख सहन नहीं करता है, मरण को भी, मरण पर्यंत भी, यानी मर कर के भी सुखी होना चाहता है। पंडित जी ने लिखा है आत्मघात करके भी दुख को मिटना चाहता है, ये मर कर के भी काय के लिए छटपटा। तो सब जीवों को सुख, शुद्ध आत्मा मतलब सुखमयी आत्मा साध्य है। और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण सुखमयी है, समझ गया ना। साक्षात शुद्ध आत्मा है, नहीं महाआनंदमयी है। शुद्ध का अर्थ वो अभी एक सामान्य अर्थ में लगा रहा हूँ। शुद्ध का संसारी जीव लिया ना, तो शुद्ध का अर्थ है सुखमयी, आनंदमयी, और सिद्ध तो महाआनंदमयी है। इसीलिए वो तो जब शुद्ध आत्मा साध्य है, आत्मा की सुख अवस्था साध्य है, इसीलिए सिद्ध साक्षात स्वरूप की अपेक्षा अपना स्वरूप शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है द्रव्य से। और सिद्ध तो साक्षात मतलब पर्याय में। साक्षात का अर्थ क्या? पर्याय में ही शुद्ध आत्मा है। ये द्रव्य से शुद्ध आत्मा है, पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा निश्चय व्यवहार का ज्ञान ज्ञानी को होता है। लेकिन सिद्ध साक्षात यानी द्रव्य भी वैसा ही, गुण भी वैसे ही और पर्याय भी वैसी। इसलिए साक्षात सीधा जैसा चाहता वैसा है। जैसा आत्मा का द्रव्य है वैसे ही भगवान का द्रव्य गुण, और जैसा आत्मा का द्रव्य वैसे ही भगवान की पर्याय। और यहाँ द्रव्य अलग तो पर्याय में कुछ मलिनता दिखाई देती है, वो उसको अच्छा नहीं लगती। कहाँ तो कहाँ त्रिकाली ध्रुवे सुख में, कहाँ पर्याय जरासी। पंडित जी लिखते हैं ना, जो निर्मल पर्याय की बात करते हैं, कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में। अरे आपको तो अनुभव होता है, बड़ा अच्छा आनंद आता होगा। तो विज्ञानी कहते हैं कहाँ त्रिकाली ध्रुव सुख में, कहाँ पर्याय जरासी। जरा शांत से ज्ञान आ जाए, उसके लिए तो महिमा कर रहे हैं। तो वे पूरा, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। मतलब जैसा हमारा द्रव्य वैसा ही हम पर्याय में चाहते हैं। इसका नाम है साध्य। समझ में आया? और साध्य, जब साध्य सम्यक्त नहीं है, खोल चुके हम इसको, इसलिए हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं। साध्य सिद्ध दशा है कहते हैं। इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। ये जिसको चाहता है वहाँ झुकता है। इनके पीछे पीछे काहे घूमा, तो ये ठीक लगाते हैं, इनसे ही हमारा काम होगा।
तो उन्हें नमस्कार करना, क्यों? उन जैसी दशा पाना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यहाँ किसी इष्ट देव को नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार ने मंगलाचरण पर की टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। नमा समय सार आए, जब अपन ने मंगलाचरण वाँचा था तो किसी इष्ट देव का नाम क्यों नहीं लिया? तो ये जो सिद्ध हैं वो सभी इष्ट देव इसी में आ जाएंगे, समय सार में सब इष्ट आ गए। और एक किसी का नाम विशेष लेंगे तो अन्नमति विवाद खड़ा करेंगे। तुमने महावीर क्यों कहा, तुमने आदिनाथ क्यों कहा, तुमने राम क्यों कहा, हनुमान क्यों नहीं कहा? तो मतलब जो वो विवाद खड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सिद्धों को नमस्कार किया। ऐसा कहा, सिद्धों को सर्व विशेषण देकर है अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत हैं। क्या कह रहे हैं? इससे है मानने वाले अन्नमतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। कहते हैं अन्नमति मानते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक शुद्ध ब्रह्म शुद्ध बुद्ध ब्रह्मा है और कोई दूसरा नहीं, सब भाई के अंश फंस हैं वो, और कोई शुद्ध नहीं, एक ही है वो। तो शुद्ध बुद्ध ईश्वर परमात्मा वैकुंठ में रहता है, फला में रहता है, ऐसी कल्पना वो करते हैं। तो यहाँ सर्व विशेषण दिया है, बंदित्व सभ्य सिद्धि। तो सर्व विशेषण ये बताता है कि सिद्ध एक नहीं है, सर्व। सभी बैठ जाओ भाई, अब एक आदमी सामने बैठो, हम क्या सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, ये ऐसे देखो सभी का बैठ, हमें अकेले बुलाया, सभी तो कितने दिखाई दे रहा है, अब तो अकेले है। तो जब सभी लिखा कह रहे हैं तो बहुत होना चाहिए ना। तो सर्व विशेषण दिया है तो वो अनंत का सूचक है। तो क्या निषेध कर दिया कि शुद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा एक नहीं है, मानो शुद्ध आत्मा एक नहीं है, कोई एक ब्रह्म हो, अनंत है। एक कह करके अन्नमति जो ये आत्मा एक ही को सिद्ध मानता है, एक ही ईश्वर को पूर्ण मानता है, और तो सब भाई के अंश वंश हैं और कोई नहीं है, तो उसका निषेध हो गया। ठीक है ना, न्याय ये मतांतर का भेद किया है। आगे कहते हैं शुद्ध केवली शब्द के अर्थ में, शुद्ध केवली अपन ने टीका के आधार से 3 पढ़े थे, शुद्ध केवली और शुद्ध केवली अपन ने पहले व्याख्यान में स्पष्ट किया था। आगे बढ़ रहे हैं। श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रवाह रूप आगम, चला आ रहा है, अनादि निधन प्रवाह बहता बहता वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। और भाषा चली आ रही, अनादि निधन प्रवाह रूप, आचार्य विद्वानों की परंपरा तक अपने तक आया। प्रवाह रूप आगम केवली अर्थात सर्वज्ञ देव कहे गए हैं, तथा आगम और केवली भगवान विदोत हो गए पहले। तथा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गणधर आदि, गणधर देव आदि विशिष्ट सुतधर कहे गए। श्रुत अपेक्षा से केवली, श्रुत केवली का अर्थ क्या है कि जो श्रुत की अपेक्षा से केवली हैं। कैसे? श्रुत के केवली, माना श्रुत ज्ञान को जो संपूर्ण श्रुत के जानने वाले हैं, ऐसे भगवान गणधर देव आदि लिए। इस प्रकार ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। ये कह रहे हैं कि कोई हमें जैसो मन में आ जाएगा वैसो हम लिखत जाएंगे, ये वाली बात नहीं है। इस परंपरा से जो आगम की परंपरा चली आ रही है उस अनुसार हमने लिपिबद्ध किया है। अन्नवादी छद्मस्त अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बताया। कोई नित्य मानता है, कोई अनित्य मानता है, कोई एक मानता है, कोई अनेक मानता है, कोई एक ही ब्रह्मा मानता है, कोई अनेक आत्मा, ऐसा विवाद करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते तो क्यों? क्योंकि अपनी कल्पना से कहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं
यहाँ तो पूरी प्रमाणिकता के साथ श्रुत वनिदम श्रुत केवली वनिदम श्रुत केवली वनिदम अविधि से चला आ रहा है। अब ग्रंथ के अंत में इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। अभिधेय अभिधेय क्या है कि शुद्धात्मा का स्वरूप अभिधेय है। क्या है? क्या कहना, जिसको कहना है उसका नाम अभिधेय। बोलो, मिल गया आखिरी। शुद्धात्मा का स्वरूप अभिधेय है, माने क्या विषय देना चाहते हो आप? आपका ध्येय क्या है? आप क्या किस पे बोलोगे, क्या बताओगे? इसका नाम क्या है? अभिधेय। आचार्यों का अभिधेय एक ही है, क्या? शुद्धात्मा का स्वरूप। तो तुम भी उसी को अभिधेय बना लो, दूसरा कुछ मत सुनना चाहो। जब शुद्धात्मा का स्वरूप अभिधेय है, और संबंध क्या है कि उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं उनका और शुद्धात्मा का वाचक वाच्य रूप संबंध है। अभिधेय अभिधेय बराबर बोलो शुद्धात्मा का स्वरूप, वो क्या है? अभिधेय। अब संबंध क्या हो गया कि शुद्धात्मा उसके वाचक, किसके वाचक? शुद्धात्म तत्व को दिखाने वाले जो शब्द, चेतन, ज्ञायक, प्रभु, पारनामिक, ध्रुव, समझ में आया? कभी ज्ञायक कहेंगे, कभी शुद्धात्मा कहेंगे, कभी अवध स्पष्ट कहेंगे, कभी अनन्य कहेंगे, कभी नियत रूप कहेंगे। तो ये सब जो है ना, ये वाचक उसका और शुद्धात्मा का वाचक वाच्य रूप संबंध है। क्या संबंध है? जो लिख रहे हैं और आत्मा का, कि वे वाचक हैं, वो वाच्य है, उससे वो ग्रहण में आता है। ठीक है। उसके बाद में प्रयोजन का है कि शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है। स्वरूप बताना अभिधेय, शब्द का और शुद्धात्मा का वाचक वाच्य संबंध, प्रयोजन की आत्मा की प्राप्ति होना। संसार तेरा फल एक ही पाऊं ग्रंथराज, अरे मैं बाजाऊं शुद्ध बोध अपना जीवराज, ग्रंथराज समय सार तेरा फल सुको काज। हे भगवान समय सार, तेरा फल क्या हो जाए कि मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति हो जाए। जैसा आत्मा है वैसा मुझे वास जाए, मुझे मेरी प्रतीति हो, मुझे मेरा ही ज्ञान हो, मैं अपने में ही रमण करूं। शुद्धात्मा की प्राप्ति भाई राग है, द्वेष है, मोह है, संकल्प हैं, विकल्प हैं, नाना प्रकार की स्थितियां चलती हैं। उन सब का कारण ये है कि तूने शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं करी। शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना, स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है कि एक आत्मा की प्राप्ति। यह कह करके आचार्य देव ने टीका, तदुपरांत उसका भावार्थ को स्पष्ट किया, और भावार्थ को स्पष्ट करने के बाद में आचार्य देव की टीका और पंडित जी ने उसका सार बताया। अब चूँकि ये समय पाहुड़ ग्रंथ जो अपने सामने है, समय प्रावृत समय सार, इसमें भगवत आचार्य देव श्रीमद् आचार्य जयसेन आचार्य महाराज की भी मंगल टीका है, तो उसका भी अपन संक्षिप्त वाचन करते हैं। तो जो आचार्य अमृतचंद्र देव के टीका में स्पष्ट हो गया है, क्योंकि वे एक स्वतंत्र टीका लिख रहे हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव की गाथाओं को आधार बनाकर और अमृतचंद आचार्य महाराज की टीका को आधार बनाकर। उन्होंने अमृतचंद आचार्य की टीका को पढ़ा है, स्वाध्याय किया है गंभीरता से। फिर उन्हें कुछ करुणा आई कि बहुत से जीव इस गंभीर भाषा को ना समझ पाए। बंधुत्व का अर्थ क्या है, सब सिद्धि को अर्थ क्या है,
और इसमें से बहुत से जीव उस व्यवहार को भी ना समझ पाए, कहीं व्यवहार है तो परमार्थ को ना समझ पाए। तो ऐसी करुणा आई तो उन्होंने भी टीका लिखी बाद में। तो वो टीका बड़ी सरल भाषा में है और उनकी टीका की विशेषता ये है कि वे गाथा के एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, एक एक शब्द, बंदितु शब्द सिद्धे, ऐसे ऐसे अर्थ करेंगे। तो अपन उस टीका को प्रारंभ करते हैं। उसके पहले जयसेनाचार्य महाराज की का मंगलाचरण है, टीका का मंगलाचरण। बीतराग जिनम नत्वा ज्ञानानंद की संपुदम बक्षे समय सारस वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। इस टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति समझ गए? तात्पर्य वृत्ति अमृतचंदाचार्य महाराज की टीका का नाम है आत्मख्याति, आत्मा को प्रकट करना। तो तात्पर्य वृत्ति टीका में सबसे पहले भगवान को नमस्कार करते हैं। बीतराग जन्म नत्वा, मैं बीतरागी जिनेन्द्र भगवान को नत्वा माने नमस्कार करके। कैसे हैं अभी जिनको मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ? ज्ञानानंद एक संपदाम, ज्ञानानंद एक संपदम, यानी ज्ञान और आनंद ही है जिनकी एक संपत्ति। जिनका जो वैभव है ज्ञान संपत्ति है, ज्ञान से संपन्न है, वे संपन्न हैं। ये धनी है वीतरागी भगवान। ये अज्ञानी बहिरात्मा को ये ऐसा लगता है कि भगवान के पास में क्या है, तो ये मूड है जिसको ऐसा लगे। सांचे संपत्ति के धारक तो यही है जिनके चरणारविंद में सत सत इंद्र नमन करते हैं। तो उनके पास कौन सी संपदा है? हमारी प्रसिद्ध पाठ की भाषा याद करें तो अनंत चतुष्ट के धनी। तो ज्ञान वह संपदा है, आनंद वह संपदा है। ऐसे ज्ञान और आनंद रूपी एक संपत्ति को, एक ही ज्ञान, एक आनंद, पूर्णानंद किनको है कि भी जो बीतरागम, जो बीतरागी हैं। ज्ञान रागियों का पास नहीं है वो संपत्ति, वो आनंद वो रागियों के पास नहीं है। रागी तो दरिद्र हैं। जब ज्ञान और आनंद रूपी संपत्ति बीतरागी के पास में है तो रागी के पास में क्या है कि अज्ञान और दुख रूपी विपत्ति रागियों के पास में। यानी जहाँ बीतरागता बरतेगी वहाँ ज्ञान और आनंद बरतेगा। अब अपन उसको सरलता से भाषा में कहें तो बीतरागता का और ज्ञान का, बीतरागता का और आनंद का, बोलो, अविनाभाव संबंध है। जहाँ 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 ज्ञान होगा वहीं बीतरागता होगी। ज्ञान आते ही परिणाम बीतरागता में होने लगता है। कैसा होने लगता है कि जितने अंश में ज्ञान भाव प्रकट हुआ उतने अंश में राग रहित हो गया, बीतरागता हो गया। जितने अंश में अज्ञान है उतने अंश में राग है, जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में वो बीतरागता है, और उतने अंश में सुख है फलापेक्षा से। तो जो सुख है वो बीतरागता का अनुसरण करता है, तो दुख है वो राग का अनुसरण करता है। जैसे बड़े पंडित जी कहते हैं ना कि पाप की विपदा पाप की अनुयायिनी है, बाह्य संपदा पुण्य की अनुयायिनी है, और आत्म संपदा समता की अनुयायिनी है। ऐसे ही ये ज्ञान रूपी संपदा, बोलो, का किसकी अनुयायिनी है? बीतरागता की अनुयायिनी। बीतरागता के
साथ साथ ज्ञान की संपत्ति आती है। ये आनंद रूपी संपदा, ये आनंद की संपत्ति वीतरागता की अनुयायी है। वीतरागता जहाँ होगी वहाँ ऐसा वैभव मिलेगा। वो क्या, कौन सा वैभव मिलेगा? ज्ञान आनंद का वैभव। आई भक्ति देख रहा था, मिली नहीं। ज्ञान आनंद बरसायो नाथ तेरी भक्ति में, आनंद और न समायो नाथ तेरी भक्ति। तो भक्ति में, भक्ति तो राग है, तो भक्ति में जो अनुराग रहित चैतन्य को देखा ज्ञानी ने, तो वो ज्ञानानंद उछल पड़ा, ज्ञानानंद का फुब्बारा निकल पड़ा। तो जो बीतरागी जिनेंद्र परमात्मा है नत्वा, कैसे हैं? ज्ञानानंद एक संपदा और संपदम, और संपत्ति के धारी हैं। बच्चे कहते हैं उनको नत्वा, नमस्कार करके, बीतरागी भगवान को नमस्कार करके, बच्चे कहूँगा। कहाँ देख रहा है? मिल गया विषय? कहाँ है? हैं? बोलो, देखो बच्चे, ऊपर श्लोक चल रहा है। बच्चे समय सारस, बच्चे मतलब कहूँगा किसको? समय सार की तात्पर्य संगिकाम वृत्तिम, तात्पर्य वृत्ति नामक टीका को कहूँगा, कहता हूँ। तो कहते हैं हिंदी, ज्ञान और आनंद रूपी एक संपदा के धारक वीतरागी जिनेंद्र देव को नमस्कार करके मैं, यानी आचार्य जयसेन महाराज, समय सार शास्त्र की तात्पर्य वृत्ति नामक वृत्ति टीका को कहता हूँ, कहने जा रहा हूँ। सामूहिक हिंदी पीठिका है, सामूहिक पीठिका हिंदी। अब शुद्धात्मा, शुद्ध परमात्मा के प्रतिपादन की मुख्यता से विस्तार रुचि रखने वाले शिष्यों को प्रतिबोधन यानी समझाने के लिए, खूब शुद्ध आत्मा की महिमा समझने, विस्तार रुचि रखने वाले। तुम लोग कहते ना खूब व्याख्या करो, तुम तो खूब व्याख्या, ऐसे जल्दी नहीं पढ़ो विस्तार। और कोई कहेगा तुम ये पूरी टीका कर दो, जल्दी संक्षेप में कर दो, संक्षेप में कर दो। तो इस विस्तार रुचि रखने वालों के लिए विस्तार कर रहे हैं, खूब कहा था। संक्षेप रुचि हो तो तू तो जीव जोदा पुद्गल जोदा, हाँ ठीक है ना। तो विस्तार रुचि, क्योंकि मेरे विभावों का बहुत विस्तार है, अशुद्ध आत्मा की इसलिए बहुत विस्तार है, चित्त में बहुत चलता है, उससे भी अनंत गुणा विस्तार शुद्ध आत्मा का नहीं करोगे। जितना एक शब्द कोई कह देता है वह खूब सोचते रहे, तो इन्हें ऐसा कहा कही, इन्हें ऐसा क्यों कहा? हाँ, बिन के संगे बैठा था इसलिए कहा होगा, जो बिन से ही मिले। मानो कितना कितना सोचता रहता है वो एक शब्द के बारे में। गारी सुना जाए भाई तो वो गारी के बारे में खूब सोचते रहते, बैठो बैठो काय कई मुँह से मैंने जिनको काव्यगार हो तो फिर सोचेगा अच्छा जी तो बड़े अच्छे आदमी थी, अरे जो उनके संगे रहने लगे, अच्छा फिर उन्हें वो बात बता दी होगी। फिर वो इतना इतना सोचते रहे पागल हो जाएगा सोचत। ऐसे तुम भगवान के शब्दन को सोचना सीखो। वो एक शब्द को कितना विस्तार करता है पागल होने के लिए। जब उसको गाली के पागल होना होता और नहीं तो ज्ञानी को तो कैसे कहा है शब्द, अपने को लगे ही नहीं। गारी जिसको दई उसको दई, अपन तो न्यारे परमात्मा। जैसे ज्ञानी गारी को दूर से ही छोड़ के चला जाता है, ऐसे ही अज्ञानी जो आत्मा के शब्दन को ऐसे ही सुन के चलो जाता। उल्टा हो गया, समझ में आया क्या कह गए? हाँ, ज्ञानी पर भी उल्टे शब्दन को कछु असर नहीं हो। काय तुमसे कल ही तो कह दिया, हम तो भूल भाल गए, हम तो आत्मा याद रहता हमें कही होगी, हमें ना मालूम। ठीक है, कर्म की दशा है, छोड़ो। ऐसा ही अब ठीक है, पंडित जी व्याख्या करते रहते, भैया जी कहते रहते हैं आत्मा है, ठीक है, बढ़िया है, ऐसा करके चला जाता। तो कह रहे विस्तार रुचि वाले शिष्यों को प्रतिबोधन के लिए कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा निर्मित ग्रंथ में अधिकार की शुद्धि पूर्वक पीठिका सहित व्याख्यान किया है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको आप बाँचना। इसमें क्या लिखा है
इतनी गाथाओं में ही है। उसके बाद ये आएगा फिर 14वीं, यानी इसमें जो 14 जैसे आचार्य महाराज की टीका में कुछ गाथा अतिरिक्त हैं। अमृतचंदाचार्य महाराज की टीका के अनुसार 11 गाथा में पीठिका ले रहे हैं, नहीं व्यवहारो अभूदत्तो, ये 11वीं है, 11वीं गाथा। नाने में भावना व्यवहारो अभूदत्तो इत्यादि 2 गाथा सूत्र द्वारा 12 समझ लो, 12, हाँ 11वीं गाथा है व्यवहारो अभूदत्तो, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 11-12 तक जो है वो पीठिका है, पीठिका। तो उन्होंने कहा बंधुत्व सब सिद्धि, इस प्रकार नमस्कार गाथा प्रारंभ करके सूत पाठ किया। फिर आगे व्यवहार सदी इत्यादि गाथा, फिर जो ही सुदेन गच्छादि, फिर वो बीच में 9वीं 10वीं का लेंगे हम। इसको जैसे नाचार्य की जब 11वीं 12वीं गाथा हो जाएगी उसके बाद वाँचेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और अभी वाँचेंगे तो आपके ज्ञान में तो है नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध में मंगल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार कर उत्तरार्ध में समयसार ग्रंथ के व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय मन में धारण कर इस प्रथम सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं ए बंदे तु सब सिद्धे, पुनः पढ़ो एक बार। मचले मनोभवम गदिम पते वो छामी समय पाहुड़ो मिणिमो सुध के विली बणिदम। कहते हैं आचार्य देव, अब एक एक बंदितु इत्यादि पद खंडन रूप से व्याख्यान किया गया। हम एक एक कैसा व्याख्यान कर रहे हैं, पद खंडन मतलब एक एक का अर्थ अलग अलग बताते हैं। तो क्या कहते हैं देखो, बंदितु, अब पहला अर्थ किया, बंदितु का क्या अर्थ कि निश्चय न से अपने में ही आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार द्वारा परंतु व्यवहार न से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार द्वारा बंधन करके। क्या कह रहे हैं, भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार। पंडित साहब ने नवदेव वंदना लिखी है तो उसमें यही अर्थ न विचारोगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। द्रव्य नमन्यो भाव नमन्यो अरु परमार्थ न माने। भाव नमन यानी भाव नमस्कार। तो भाव नमस्कार क्या है कि आराध्य और आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि। तो जो आराध्य भी मैं ही और आराधक भी मैं ही, आराधना करने वाला भी मैं ही हूँ और जिसकी आराधना करना है वो भी मैं ही हूँ। आराध्य आराधक का भी विकल्प नहीं। ऐसी निर्विकल्प परमात्मा में बैठ करके नमस्कार किया, आका नाम भाव नमस्कार है, और वचनों द्वारा नमस्कार किया वह द्रव्य नमस्कार। इस प्रकार पूरी टीका लेंगे अपन। इस टीका की वाचना आगे करेंगे। अभी अपन विराम दे रहा है, एक बार मूल गाथा को वाँचो। वंदे तु सब सिद्धे जो मचले मनोभवम गदिम पते वो चामी समय पाहुड़ो मिणिमो सुध के विली बणिदम।